प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मांसपेशीय क्षरण किसे कहते हैं एवं इसकी क्या हानि होती है। देखो प्यारे साथियों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी बोर्ड की तरफ ध्यान दो एवं समझने की कोशिश करो। देखो, मांसपेशीय क्षरण सर्वप्रथम 1890 के अंदर इसकी पहचान की गई थी। 1890 की पहचान की। ये रोग या बीमारी वंशा अनुगत प्राप्त होती है, या इसे बोल सकते हैं अनुवांशिक होती है। देखो, यदि किसी बालक को मांसपेशियां क्षरण से ग्रसित हो जाता है तो ये पैरों को प्रभावित करती है। यदि किसी बालक को मांसपेशीय क्षरण की बीमारी हो जाती है तो सर्वप्रथम पैरों को प्रभावित करेगा, फिर शरीर के ऊपरी अंगों को प्रभावित करता है। ये क्षरण आयु के साथ साथ प्रत्येक आयु में अलग अलग प्रकार के लक्षण प्रकट करता है। जैसे शिशुअवस्था और किशोरावस्था में अलग प्रकार के लक्षण प्रकट करेगा। देखो, मांसपेशियां क्षरण है, ये आयु के साथ साथ बढ़ता है। अब हम सभी विद्यार्थी इसके बारे में नोट करो। ये यहाँ से प्रश्न 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि मांसपेशियां क्षरण क्या होता है। सभी विद्यार्थी बोर्ड की तरफ ध्यान दो एवं लिखने की तैयारी करो। देखो, यह सर्वप्रथम में 1890 में पहचान की। ये बीमारी अनुवांशिक गुणों या वंशानुगत गुणों, बात एक ही है। ये बीमारी अनुवांशिक होती है, यह आयु के साथ साथ बढ़ती है। देखो, यदि मांसपेशीय क्षरण
सेसल सेसल अवस्था में एवं किशोरावस्था में अलग अलग प्रकार के लक्षण प्रकट करती है। अगली लाइन लिखो, ये महत्वपूर्ण लाइन है। बालक के पैरों को पहले प्रभावित जो ये बीमारी है सबसे पहले पैरों को प्रभावित करती है। फिर शरीर के ऊपरी अंगों को प्रभावित करती है। देखो मेरे साथियों, बालक के पैरों को पहले प्रभावित करती है, फिर शरीर के अंगों को प्रभावित करती है। मानसिक क्षरण, अगली लाइन लिखो, बालक को माता के द्वारा प्राप्त होती है। जो मांसपेशीय क्षरण है माता के द्वारा प्राप्त होती है। देखो अगली लाइन, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को प्रभावित करती है। देखो मेरे साथियों, यदि बालक को मांसपेशीय क्षरण हो जाता है तो वो अपनी माता के द्वारा प्राप्त होगा, और ये महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को ज्यादा प्रभावित करता है, यानी वो पुरुषों को ज्यादा प्रभावित करती है। और अगली हमारी पंक्ति होगी, बालक को माता के द्वारा प्राप्त होता है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा प्रभावित करती है। कौन करता? मांसपेशी क्षरण। आप इसको नोट करो। इसके आगे आप लिखो, टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं।
एक ही परिवार में दो या तीन लोगों में उपस्थित हो सकती है। देखो पहले विद्यार्थियों, मांसपेशीय ऋण है एक ही परिवार में दो या तीन लोगों में उपस्थित हो सकती है। ये सात पीढ़ियों तक इसका रक्षण प्रभावित करते हैं। देखो मेरे साथ, इस लाइन का मतलब है यदि मांसपेशीय ऋण किसी व्यक्ति को हो जाता है तो ये सात पीढ़ी तक इसके लक्षण प्रभावित करते हैं। चलो, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो।